नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे BPCL के नंबर्स को डिस्कस करने के लिए कल रात में, बट एक्चुअली में क्या हुआ, कल मैं लेट नाइट वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि कल तो मार्केट ऑफ ही है, यानी कि आज आप सभी को मैं बता दूं मार्केट बंद है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है। इसके चलते कहीं ना कहीं आज बाजार में आप क्लोज्ड है आज मार्केट। अब बात करते हैं BPCL के बारे में। इस स्टॉक ने अपने कल लेट नाइट नंबर्स पेश करे अराउंड 9 बजे के समथिंग, और स्टॉक के भाव के बारे में बात करें तो नंबर से पहले कल के सेशन में स्टॉक लगभग 2.8 यानी कि 2.3% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई। एशिया डेज हाई पे क्लोजिंग मिली है स्टॉक को, एक महीने के हाइयर एंड पे आता हुआ दिखाए। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये स्टॉक 312 के ऊपर निकलते ही वन साइडेड 320 जाएगा और उसके बाद 340। अब क्या करना चाहिए आपको, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही कैबिनेट ने लगभग 21-22 हजार करोड़ की सब्सिडी मंजूर करी थी इन स्टॉक्स के लिए, क्योंकि इन्हें कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण काफी लॉस हुआ था। तो वो एक तरीके से इनके लिए अच्छी खबर थी। अब उसके बाद जो नंबर्स हैं वो नंबर्स मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताऊंगा, और आपको मेनली फोकस जो करना है ना वो ये नहीं देखना। फॉर एग्जांपल आप चलिए पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं रिजल्ट्स, उसी से समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर एग्जांपल देंगे। सबसे पहले बताऊं कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट लॉस है, यानी घाटे में है कंपनी। अब लेकिन यहां आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि 304 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट करा है। 304 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है, वो भी 6300 करोड़ के घाटे के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यानी कि लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो घाटा था वो 6200 करोड़ का था, और अभी कंपनी को जो लॉस है वो आपका 300 का है, केवल 300 करोड़ का। तो काफी ज्यादा बड़ा जो गैप है वो बन गया है, और काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स मैंने कहूंगा, क्योंकि हम सभी को उम्मीद क्या थी, हम सभी को उम्मीद तो यही थी कि हाँ भाई लॉस होगा कहीं ना कहीं। और अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो वो आपको काफी हैवी लॉस दिखेगा, और इस क्वार्टर में आपको काफी ज्यादा वो लॉस कम होता हुआ दिख रहा है। 6200 करोड़ के घाटे के सामने कंपनी ने 304 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो 2800 करोड़ के फायदे के सामने कंपनी ने 304 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लॉस में ही है, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी लॉस में है। लेकिन फर्क इतना है कि लास्ट क्वार्टर कंपनी 6300 करोड़ का लॉस करा था, अभी 300 करोड़ का लॉस रह गया है केवल। तो धीरे अब रिकवर हो रही है, जैसे कच्चे तेल के दाम नीचे आए। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू देखें तो 1,28,000 करोड़ पे रेवेन्यू आए, 1,38,000 करोड़ के रेवेन्यू के सामने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 1,02,000 करोड़ से बढ़कर 1,28,000 करोड़ पे आया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में क्वार्टर क्वार्टर गिरावट है, ये थोड़ी सी मुझे सही नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं, एबिटा प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं। तो कामकाजी मुनाफा कंपनी ने 1435 करोड़ का करा है। ये ध्यान दीजिए, कामकाजी मुनाफा हुआ है कंपनी को लगभग 1435 करोड़ का, और यही लास्ट क्वार्टर में लगभग 5900 करोड़ का लॉस था कंपनी को। तो कामकाजी के लेवल पे आप देख सकते हैं फायदे में आ गई है कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। एबिटा मार्जिन आए हैं 1.12% पे, तो बहुत स्लाइटली है, बट हाँ आए एबिटा मार्जिन, तो ये ठीक अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्वार्टर तो 5% माइनस में थे, और लास्ट ईयर की बात करूं तो 6% पॉजिटिव थे, तो उसके सामने 1% पे आते हुए दिखे, तो ठीक मानूंगा मैं नंबर्स को। द एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन फॉर हाफ ईयर एंडेड September 30, 2022 इज $22.230 पर बैरल। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स हैं। इन नंबर्स को कैसे देखें आप, मेरे हिसाब से इन नंबर्स को आपको थम्स अप देना चाहिए, क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर के सामने कामकाजी मुनाफा कर रही है, कंपनी मार्जिन क्लॉक करने लगी है, माइनस से प्लस में आ गई है, और लॉस नेट लॉस की बात करें तो वो भी काफी हेवीली घटता हुआ दिखा है। और मैंने लास्ट जो रिजल्ट्स पढ़े थे, आई थिंक IOCL के पढ़े थे, IOL के आई थिंक, तो IOC के, सॉरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, तो वो भी नंबर्स में जो घाटा है वो काफी तेजी से कम होता हुआ दिखा। तो मैं इन नंबर्स को थम्स अप करूंगा। अब आते हैं इस स्टॉक के प्राइस पे। तो इस स्टॉक के प्राइस में फ्रेश एंट्री लेने के लिए आपके मौके बनेंगे 312, यानी मात्र 1% और ऊपर निकल जाए ये स्टॉक और टिके। कल गैप अप ओपन हो अगर, तो बस सिर्फ ये देखना है क्या टिक रहा है वहां पे, अगर टिक रहा है तो खरीद लेना, 320 जा रहा है। अगर ऊपर नहीं खुलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो। जिसके पास है उनके लिए बात कर लेते हैं। अब जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें इस स्टॉक को 300 के SL से, और बने रहे। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो इस स्टॉक को। इतनी बड़ी करेक्शन पे स्टॉक बेचने का मतलब ही नहीं बनता है। क्वालिटी है,
अभी पिटाई चल रही है, बट ये लॉन्ग टर्म के लाइफ मतलब आप 5-10 साल का चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बेस है स्टॉक का 265, 280, 290। तो ये बेस है, ऊपर 500 रुपए तक जा सकता है, नीचे 10-15 रुपए और रह गया है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। बाकी नंबर्स मैं कह रहा हूँ अच्छे हैं, और अगर 312 निकालता है तो 322 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी बीपीसीएल के स्टॉक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।